बड़ी खबर की ओर, दिल्ली में बीजेपी घोषणा पत्र समिति की बैठक शुरू हो चुकी है और बीजेपी मुख्यालय में राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। तमाम जो सदस्य हैं वो इसमें शामिल हुए हैं। अश्विनी वैष्णव, निर्मला सीतारमण भी बैठक में मौजूद है। निर्मला सीतारमण इस कमेटी की संयोजक हैं और राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में ये बैठक जारी है। घोषणा पत्र को लेकर ये बैठक इस समय हो रही है। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान भी इसके मेंबर हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी इस समिति के सदस्य हैं। और सहयोगी विनीत इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनीत, क्या कुछ अपडेट इस बैठक को लेकर? सूत्रों के हवाले से ये भी खबर है कि GYAN इस पर बेस्ड रहेगा ये जो घोषणा पत्र आने वाला है। जी, निश्चित तौर पर मैं ललित मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से ज्ञान को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो लगातार बोलते रहते हैं। ज्ञान का मतलब उनके लिए गरीब है, यूथ है, अन्नदाता है और नारी है। तो निश्चित तौर पर साफ तौर पर ज्ञान के लिए जो है वो इसमें फोकस रहेगा। एक और बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब हमारी कमेटी के एक सदस्य से बात हुई तो उनका साफ तौर पर कहना था कि भारत में हेल्थ को लेकर के जिस तरह की चिंता है और इसको लेकर के जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान कार्ड जो है वो जारी किया है। अब इसके आयुष्मान कार्ड का जो स्तर है या क्षेत्र है उसे व्यापक किया जाएगा, उसे बढ़ावा दिया जाएगा। अब और भी अधिक लोग जो हैं वो आयुष्मान कार्ड के लाभार्थी होंगे और अधिक लोगों को भारत सरकार की ओर से मुफ्त जो है वो हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाएगा। इसको लेकर के यहाँ पर जो है बीजेपी अपने घोषणा पत्र में जो है इसे ला सकती है। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से लगातार जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2047 की बात करते हैं तो 2047 में कैसे विकसित राष्ट्र बनेगा उसको लेकर के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन है उसको किस तरह से आगे बढ़ाया जाए उसकी रूपरेखा भी जो है वो बीजेपी के मैनिफेस्टो में मिल सकता है। तो इसी को लेकर के आज बड़ी बैठक जो है वो राजनाथ सिंह के नेतृत्व में बीजेपी राष्ट्रीय मुख्यालय में अब से थोड़ी देर पहले शुरू हो गई है, जिसमें तमाम बड़े नेता जो पार्टी के हैं वो मौजूद है और इसको लेकर के मंथन कर रहे हैं कि आखिरकार कैसे जो है वो मैनिफेस्टो बनाया जाए, कैसा मैनिफेस्टो रहे। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इससे पहले भी 1 अप्रैल को मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक हुई थी। वहां पर जो विभिन्न माध्यमों से जो बीजेपी में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने वैन लॉन्च किया था उसके माध्यम से जो सुझाव आए थे, नमो ऐप के माध्यम से जो सुझाव आए थे, मिस्ड कॉल के माध्यम से जो सुझाव आए थे उस पर मंथन हुआ था और अब इसको लेकर के मंथन जो है दूसरी दौर की मंथन जो है वो बीजेपी राष्ट्रीय मुख्यालय में हो रही है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका विनीत इस तमाम जानकारी के लिए। और अब बात छत्तीसगढ़ की, जहां बीजेपी का पोस्टर वार जारी है। अब बीजेपी ने विकास उपाध्याय को लेकर एक और पोस्टर जारी किया है। विकास उपाध्याय पर वसूली के आरोप लगाए गए हैं। रायपुर से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं विकास उपाध्याय। इस पोस्टर में लिखा हुआ है विकास कुछ लोगों को जो शक्ल से कतई शरीफ नहीं दिखते हैं, ये ऐसा कार्टून में है। वो कह रहे हैं कि चुनाव पास आ रहा है, हफ्ता वसूली कितनी हुई। पोस्टर के जरिए लगातार हमलावर बीजेपी। तो कांग्रेस ने विकास उपाध्याय को रायपुर से अपना उम्मीदवार बनाया है और विकास उपाध्याय के अलावा जो दूसरे प्रत्याशी हैं अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों से, उन पर बीजेपी इस तरह का पोस्टर वार करती रही है। ये एक नया पोस्टर इसी कड़ी में अब ये चुनाव पास आ रहा है, हफ्ता वसूली कितनी हुई, इसमें ये पूछते हुए विकास उपाध्याय को दिखाया है इस पोस्टर के जरिए। से पहले भी जमीन पर कब्जा करने के, वसूली करने के आरोप बीजेपी लगाती रही है विकास उपाध्याय को लेकर।